हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग आइडियल्स। इसी में आगे टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल आइडियल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल, देन व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग एंड व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। वी विल डू बेस्ड थ्योरम्स ऑन प्रिंसिपल आइडियल रिंग एज वेल एज डोमेन, और इसी को समझेंगे विद सम एग्जांपल्स। So, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल। सो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल, a ring R be a ring, an ideal S of R is called principal ideal if there exists an element A from S such that S contains multiples of element A। ठीक है, अगर आपके पास कोई आइडियल S R का किस तरह से लिखा जा सके, मल्टीपल्स ऑफ एन एलिमेंट A में, सच दैट इज इफ S इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ R। अगर आपके पास कोई आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रिंग के, तो हम उस आइडियल को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल। या फिर अगर कोई आइडियल कैसे लिखा जा सके, मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट A, देन दैट आइडियल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। या फिर अगर मैं कहूं कि अगर S प्रिंसिपल आइडियल है, देन इट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग A, दैट इज S इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट A। A एक सेट है जिसमें सिंगल ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो आइडियल है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। सो S इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। सो या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या ऐसे। सो S इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग की क्या डेफिनेशन है, R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग if every ideal of R is principal ideal, that is if every ideal of R is generated by a single element। उसके बाद principal ideal domain। So principal ideal domain is an integral domain R with unity is called principal ideal domain if every element or every ideal of R is principal ideal, that is every element of R is generated by principal ideal। So this is all about the definitions of principal ideal ring and domain। Students, next theorem, let R be a commutative ring with unity and A belongs to R, then the set RA is equal to R into A for some R belongs to R is principal ideal of R generated by A। So we have to prove that RA is a principal ideal generated by A। Last previous lecture में we have proved that RA is an ideal of ring R, commutative ring with unity। ये हम प्रूव कर चुके हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि RA जो है that is an ideal of a commutative ring R with unity। अब हमने इसे ये प्रूव करना है कि this is the principal ideal of R generated by A। दैट इज हम ये प्रूव कर देंगे कि RA जो है इट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल। हमें अगर ये प्रूव करना है कि इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A, तो इन शॉर्ट हम क्या प्रूव करने वाले हैं, RA इज द स्मॉलेस्ट आइडियल containing which element, containing A। So we have to prove this कि हमें ये प्रूव करना है कि RA जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल है जो किसको कंटेन करता है, A को। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। स्मॉलेस्ट आइडियल का मतलब हम एक और आइडियल ले लेंगे T R का ही, और हम ये दिखा देंगे कि अगर A T में भी है और A RA में भी है, तो जो T है, जो RA है, वो कहाँ पे कंटेन है, T में, तभी वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आइडियल। सो हमने करना क्या है प्रूफ, हमने ये प्रूव करना है कि अगर A जो है वो RA में भी है और कोई और आइडियल ले लेते हैं T और A T में भी है, तो और हम ये प्रूव कर दें कि RA T के अंदर है, तो RA इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ रिंग दैट कंटेन्स
A. So क्या प्रूव हो जाएगा? दैट इज RA इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट A. So हमें ये प्रूव करना है. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो आ जाओ यहाँ पे प्रूफ लिखें अब इसका. सो प्रूफ ऑफ द थ्योरम. सो लेट अस स्टार्ट विद, वी नो दैट, और फर्स्टली वी विल प्रूव. अब मैं यहाँ पे दोबारा से प्रूव नहीं करेंगे हम. लास्ट टाइम हमने ये प्रूफ किया था, वहीं से प्रूफ देखोगे और पहले प्रूफ करोगे. फर्स्टली वी विल प्रूव RA इज एन आइडियल ऑफ रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग R with यूनिटी. क्लियर? अब अगर ये आइडियल है तो हमने अब क्या प्रूव करना है? टू प्रूव RA is equal to the set RA where R belongs to R is a principal ideal. ठीक है? Principal ideal. So this is a principal ideal. ये हमने प्रूव करना है. सो अब पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि RA A को कंटेन करता है. ठीक है? सिंस A belongs to R, ठीक है, and 1 also belongs to R, therefore 1 into A belongs to RA. ठीक है? हमने क्या किया? A को कैसे लिखा? A can be written as 1 into A, और 1 किसका एलिमेंट है? R का. यहां पे लिख लो सिंस, ऐसे मत लिखो, सिंस 1 belongs to R, therefore A is equal to 1 into A belongs to RA. This implies A belongs to RA. अब हमने यहां पे ये प्रूव कर दिया कि RA किसको कंटेन कर रहा है? A को. ठीक है? Let us take, let T be other ideal of A, ideal of R containing A. That is A is contained in, A belongs to T. ठीक है? अब A T में है for some R belongs to capital R, for some R belongs to capital R, and A belongs to T. We have R into A belongs to T. Reason? Because T is ideal. अगर T ideal है तो रिंग के एलिमेंट से अगर मैं A को मल्टीप्लाई करूं जो T में है, तो हमें किसका एलिमेंट मिल जाएगा? T का. यहां लिख दो, बिकॉज T is ideal of ring R. ठीक है? सो R into A T में चला गया. बट RA किसका एलिमेंट था? RA का. ठीक है? बट RA belongs to कैपिटल RA. सो जो आपके पास RA, कैपिटल R के एलिमेंट्स थे, वो कहां चले जाएंगे? सारे T में चले जाएंगे. ठीक है? बट RA belongs to कैपिटल RA, therefore RA पूरे का पूरा कहां चला गया? T में. ठीक है? सो पहले आप इसको, अगर यहां पे आपको समझ नहीं आता तो हम ये वाला स्टेप यहां पे भी लिख सकते हैं. यहां पे ले लो, लेट RA belongs to कैपिटल RA. ठीक है? लेट दिस एज 2. सो फ्रॉम टू यहां पे तो क्या है? RA में से लिया, बट RA कहां चला गया? T में. तो RA पूरा सेट जो है वो कहां चला जाएगा? T में. तो फ्रॉम टू RA belongs to T. दिस एज 3. अब आपने क्या प्रूव कर दिया? A RA में था, A T में भी था. T कोई और आइडियल लिया आपने R का, बट RA किस में कंटेन हो गया? T में. सो RA इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग A. So therefore this implies RA is smallest ideal of R containing A. So this implies RA is
generated by a single element, that is A. So this completes the theorem. Students, next theorem, very important theorem. The ring of integers is a principal ideal ring. अब हमने ये प्रूव करना है कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, मीन्स इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. ठीक है, तो हाउ विल वी प्रूव? लेट अस स्टार्ट प्रूफ ऑफ द थ्योरम. लेट Z is ring, let Z under addition and multiplication be ring of integers. Let this is ring of integers. ठीक है, and S be ideal of ring Z. To prove S is principal ideal, means S is generated by a single element, single integer or single element of ring Z. So how will we prove? Let us start. Let if S is 0, अगर S 0 ही है, ठीक है, so it is generated by a single element, that is 0. So we have nothing to prove the result. Therefore S is principal ideal. ठीक है, it is generated by a single element. अगर S 0 नहीं है, प्रूफ तो तब लिखेंगे अगर S 0 नहीं है, then there exists some non-zero, there exists some non-zero integer A belongs to S. ठीक है, सो आपके पास कोई एक नॉन जीरो इंटीजर A जरूर एग्जिस्ट करेगा S में. अब S आइडियल है तो S की फर्स्ट कंडीशन है S इज अ सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर S सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और A S में है तो माइनस A भी वहां पे होगा, A का एडिटिव इनवर्स. सो सिंस S is ideal of Z implies minus A also belongs to S. ठीक है, यहां लिख भी सकते हो because S is subgroup with respect to addition. So minus A belongs to S. तो अगर A भी S में है और माइनस A भी S में है और A है क्या? इंटीजर. ठीक है, क्योंकि S जिसको हम आइडियल प्रूव करेंगे, जो आइडियल है तो आइडियल सबसेट ही होता है. तो अगर आइडियल सबसेट है तो दिस इज द इंटीजर, दिस इज नॉन जीरो इंटीजर A. तो अगर A इंटीजर है, हो सकता है ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव. तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक तो पॉजिटिव आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, सो वी हैव देयरफॉर वी हैव एट लीस्ट one positive integer, at least there exists one positive integer in S. एक पॉजिटिव इंटीजर तो हमें वहां पे जरूर मिल जाएगा. ठीक है, सो हम एक सेट ले लेते हैं और उस सेट में क्या पड़े हुए हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स. किसके? S के. ठीक है, सो एक सेट ले लिया, S belongs to this ideal S, this is S plus एक पॉजिटिव एक सेट ले लिया where S is positive integer of S. ठीक है, तो ये S कहां से आ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ S. वो कहां पे आ गए? सारे S प्लस में. अब अगर यहां पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सेट में तो हम यहां से मिनिमम सबसे लीस्ट वाला इंटीजर तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है, सो therefore there exists a least positive integer say B belongs to S. तो हमने क्या किया कि इसमें से सबसे छोटा इंटीजर उठा लिया और अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो आपके पास आइडियल है वो इसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है.
और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज जनरेटेड बाय ओनली अ सिंगल एलिमेंट बी, देन इट इज प्रूव दैट, आप क्या प्रूव कर दोगे, दैट एस इज अ प्रिंसिपल आइडियल। और अगर आपके पास एस प्रिंसिपल आइडियल हो गया तो ये रिंग क्या बन गई, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, क्योंकि आपके पास जिस रिंग में हर एलिमेंट जो आइडियल है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल, तो वो रिंग क्या बन जाती है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो हमने रैंडमली एक एलिमेंट बी उठा लिया एस में से और हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो एस है वो जनरेट हो रहा है बी से, ठीक है। तो इसी तरह रैंडमली, ये तो बी हमने ऐसे आर्बिट्ररी उठाया, तो जो एस जितने भी आइडियल्स होंगे इस प्रिंसिपल, इस इंटीजर्स के, इन रिंग ऑफ इंटीजर्स के, वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल्स। और अगर किसी रिंग के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो वो रिंग क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ठीक है। सो आप बी को हम प्रूव करेंगे, वी क्लेम एस इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट बी, ठीक है। सो हाउ विल वी प्रूव, अब एस इज जनरेटेड बाय बी का मतलब ये है कि एस का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो हमें वो प्रूव करना है कि वो बी का मल्टीपल है, जनरेट हो रहा है बी से। स्टूडेंट्स, बी का मल्टीपल, अब मैं ये कैसे कह रही हूं कि वो बी का मल्टीपल है, ये इस तरह से है, हमने थ्योरम अभी स्टार्टिंग में थ्योरम की थी, ए आर ए इज जनरेटेड बाय ए, ये किया था हमने। आर ए सेट में किस तरह के एलिमेंट थे, आर इंटू ए, मीन्स जो भी आइडियल्स जनरेट हो रहे हैं ये सिंगल एलिमेंट ए से, वो कैसे हैं, दिस इज मल्टीपल्स ऑफ ए, और ए से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर। सो अगर मैं ये कह रही हूं कि एनी रिंग इज जनरेटेड बाय ए, एलिमेंट ए, तो इसका मतलब ये है कि वो आइडियल अगर ए से जनरेट हो रहा है तो उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ ए। अब मल्टीपल्स ऑफ ए का मतलब ये है कि ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय एलिमेंट्स ऑफ रिंग से। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि एस इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट बी, इसका ये मतलब है कि इसमें जो एस आपके पास आइडियल है इसमें मल्टीपल्स ऑफ बी होंगे, और बी किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, इंटीजर्स के साथ, ठीक है। सो आपने ये प्रूव करना है कि एस, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज बी टाइम्स सम इंटीजर। इज इट क्लियर? वी हैव टू प्रूव एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज बी टाइम्स सम इंटीजर वेयर क्यू बिलोंग्स टू जेड। एस इज एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस। सो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ द ए के साथ आर के एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, तो बी के साथ जेड के एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन। सो हाउ विल वी प्रूव दिस? लेट अस टेक सम एलिमेंट एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस। अगर एस इसका कोई एलिमेंट है और बी भी किस में है, एस में, और बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और एस जो है वो आइडियल है इंटीजर्स का, तो एस जो है दैट इज सबसेट, तो यहां पे भी सारे क्या पड़े हैं, इंटीजर्स पड़े हैं, तो ये लीस्ट इंटीजर इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और हो सकता है वो कंप्लीटली डिवाइड करे, हो सकता है ना भी करे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, सो लेट एस बिलोंग्स टू दिस, बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव by division algorithm we have integers q belongs to z and r belongs to z such that this s is written as b times q plus r, and r lies between 0 and b. r is greater than equal to 0 and less than b. Let this as number 1. So अब हम इसको प्रूव करेंगे कि r जो है वो 0 है। So how to prove? अब आपके पास s कहां से था, कैपिटल S में से, b belongs to s and q belongs to integer, और s is ideal, तो आपके पास b into q कहां चला जाएगा, S में। B into Q belongs to S. Reason? Because S is ideal. ठीक है।
तो आपके पास b इंटू क्यू एस में और ये भी एस में, और दिस इंप्लाइज माइनस बी क्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू एस बिकॉज एस इज आइडियल। एस इज क्या है, एस इज ग्रुप, एस इज सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वहां पे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर बी क्यू एस में है तो माइनस बी क्यू भी एस में होंगे, और अगर एस सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी। तो आपके पास एस और माइनस बी क्यू भी कहां पे चले जाएंगे, सो एस प्लस माइनस बी क्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू एस बिकॉज एस इज सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव s प्लस माइनस बी क्यू बिलोंग्स टू s। अब s माइनस बी क्यू किसके इक्वल है, s माइनस बी क्यू इज इक्वल टू r फ्रॉम वन, s माइनस बी क्यू इज इक्वल टू r, ठीक है। सो अब s माइनस बी क्यू की जगह अगर हम r ये लिख दें r, तो r कहां चला गया, s में, और r इज लेस देन b, बट b क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सेट s। तो एक सेट में दो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो हो ही नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब है, दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड एंड r इज नॉट ग्रेटर देन 0, r पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज r इज 0। सो दिस implies r is 0, यहां लिख दो, बिकॉज b is the least positive integer belonging to set of set s। तो अगर r लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सेट s का, तो आपके पास क्या होगा, r शुड बी 0, ठीक है। सो r is not least positive integer belonging to set S because B is the least positive integer in the set S. So R is only option for S is R is that is 0. अगर R 0 हो गया तो आपके पास क्या आ गया, S क्या हो गया, S is equal to B times Q where Q belongs to Z। तो आपने ये प्रूव कर दिया S is multiple, S can be written as multiple of B। Multiple of B means B multiplied with elements of the ring। So this implies S is generated by B, single element B। Clear? So इसी तरह आपने एक आइडियल को लिया जो आपने क्या प्रूव कर दिया, that S is generated by a single ideal। So this implies S is principal आइडियल। अगर आपके पास S प्रिंसिपल आइडियल, आपने S लिया, कोई भी आइडियल लिया, बी एनी आइडियल, S की जगह कोई और आइडियल भी लोगे, S की जगह आपने T ले लिया, सेम पैटर्न पे T भी प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। अगर आप T की जगह कुछ और ले लो, S1 S2 सो ऑन जितने भी आइडियल्स यहाँ पे होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल। तो आपके पास ये रिंग ऑफ इंटीजर्स क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो आप लिख लो, सिमिलरली ऑल द आइडियल्स आर प्रिंसिपल, ऑल आइडियल्स इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स आर प्रिंसिपल आइडियल, देयरफॉर दिस रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल आइडियल रिंग, जो अभी हमने किया रिंग ऑफ इंटीजर्स में ही ले लेते हैं। सो अगर मैं इंटीजर्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट लिखूं, दिस इज -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं कहूं कि इसमें हर एक आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल अभी हमने प्रूव किया, और आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 3, तो अगर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 3 आपने निकालना है रिंग ऑफ इंटीजर्स में से, तो इसका क्या मतलब है, 3 इंटू Q where Q is elements of Z where Q belongs to Z मीन्स आपने 3 को
z के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. So it is -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, and this is 6, 9, 12 and 15 and so on. So this is the ideal generated by 3 in the ring of integers. और अगर मैं आपको -3 का आइडियल -3 means multiply every element of z with -3. So what will you get? 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12 and -15. It means ideal generated by 3 and -3 are same. ठीक है. So ये आपने ध्यान में रखना है. आइडियल चाहे आप a से जनरेट करो चाहे -a से, the result will be same. उसके बाद सिमिलरली अगर मैं n आइडियल जनरेटेड बाय n मीन्स आपने हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? n से. सो इट इज -6n, -5n, -4n, -3n, -2n, -n, 0, 2n, next is 6n, 3n, 4n and so on. So I hope कि आपको अब ये क्लियर है हाउ टू फॉर्म एलिमेंट जनरेट आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट. उसके बाद अगर अब हम बात करें 2 की, दिस इज द आइडियल जनरेटेड विद सिंगल एलिमेंट दैट इज 2 इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स अगेन. सो इट इज -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं यहां बताना चाह रही हूं आपको. -4, सो आइडियल जनरेटेड बाय 4. सो इट इज -4 से अगर आप करो -24, -20, -16, -12, -4 के बाद आई थिंक 0, 4, दिस इज 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन. अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है. ये -4 यहां पे है, यहां पे है. 4 इज देयर, 4 इज देयर. नेक्स्ट इज 8 इज देयर, 8 इज हियर. नेक्स्ट इज अब 12, इसका अगला एलिमेंट यहां 12 आ जाएगा. और अगर आप ऐसे ही देखो यहाँ पे, दिस इज आई थिंक दिस इज -16, -12, -4, तो आपके पास -8 आएगा पहले. दिस इज -8, -4. तो ये वाला जो -8 है वो यहाँ पे भी है, -12 यहाँ पे भी है. मीन्स वट वी आर ऑब्जर्विंग कि आपके पास जो एलिमेंट इस वाली आइडियल में आए हैं विच इज जनरेटेड बाय 4, वो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. द आइडियल जनरेटेड बाय 2. इट मीन्स जो आइडियल जनरेटेड बाय 4 है, इट इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय 2. यू कैन क्लियरली सी, आप देख भी सक रहे हो इसको. यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपके पास है. सो दिस इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन हियर. सो होप दिस इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट वी विल डू थ्योरम्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी एक रिमार्क हम डिस्कस करेंगे. रिंग ऑफ इंटीजर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. अभी हमने प्रूव किया रिंग ऑफ इंटीजर इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग. इसमें हर एक आइडियल जो है वो आपका प्रिंसिपल आइडियल है. अब ये तो प्रूव हो गया एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल. नेक्स्ट, रिंग ऑफ इंटीजर इज इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी. वन इज ऑलवेज देयर इन रिंग ऑफ इंटीजर्स. सो रिंग ऑफ इंटीजर इज इंटीग्रल डोमेन. यह हमें पता है, इट इज रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग एंड रिंग विदाउट zero divisors. So this is an integral domain with unity. So it is, and also all the ideals of ring of integers are principal ideal. So therefore ring of integer is principal ideal domain. So जो हमने proof principal ideal ring के लिए किया, वही same proof इसके लिए ring of integer is principal ideal domain. Next is a field has no proper ideals.
नो प्रॉपर आइडियल्स मीन्स इसके जो आइडियल्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या फिर द फील्ड इटसेल्फ। सो हमें ये प्रूव करना है। सो लेट प्रूफ, लेट F be a field and S be ideal of F. So either S is equal to 0 or F. Case 1, if S is 0, अगर S 0 ही आ गया तो there is nothing to prove, everything is proved. This implies F has no proper ideals. Clear? अगर 0 ही आ गया तो इसमें प्रॉपर आइडियल है ही नहीं। अगर अब 0 नहीं है तो हम ये प्रूव करेंगे कि S एग्जैक्टली F के इक्वल है। ठीक है, सो इफ S इज नॉन जीरो, अगर S नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट S। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट A, नॉन जीरो एलिमेंट से A belongs to S। ठीक है, सो A is नॉन जीरो और S जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ F, क्योंकि S आइडियल है। ऑल्सो S is सबसेट ऑफ F। ठीक है, एंड सिंस F is a field, what is field? A commutative division ring is field. It means every non-zero element of F has multiplicative inverse. Therefore, every non-zero element has multiplicative inverse. तो अगर आपके पास हर एक non-zero element का multiplicative inverse है, this implies A inverse belongs to F। ठीक है, क्योंकि A जो है वो S में है और S जो है वो सबसेट है F का, तो A कहाँ का एलिमेंट होगा, F का ही होगा। तो A इनवर्स कहाँ चला गया, F में। ऑल्सो फॉर A belongs to S and A inverse belongs to F, we have A into A inverse belongs to S because S is ideal of F। तो अगर आपके पास S आइडियल है F का तो 1 आ गया, 1 कहाँ पे चला गया, S में। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी आइडियल में 1 आ जाता है तो वो आइडियल पूरा का पूरा रिंग के इक्वल हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? लेट R बिलोंग्स टू F। ठीक है, हमने फील्ड में से ले लिया, एंड 1 बिलोंग्स टू S। दिस इंप्लाइज 1 इंटू R, ठीक है, 1 इंटू R बिलोंग्स टू F, बिलोंग्स टू S, सॉरी, बिलोंग्स टू S बिकॉज S is ideal of F। सो R कहाँ चला गया, S में। R किसके एलिमेंट था, F का, तो जितने भी एलिमेंट F के होंगे वो सारे कहाँ पे चले जाएंगे, S में। तो इसका क्या मतलब है, F पूरे का पूरा कहाँ चला गया, S में। तो दिस इज 1, दिस इज 2, सो S is contained in F, F is contained in S। So what does this imply? From 1 and 2 we have F is equal to S। So आपके पास S आइडियल था जो किसके इक्वल आ गया, एग्जैक्टली इक्वल टू F। So there does not exist any ideal, or you can say F has no proper ideal। या तो उसका आइडियल 0 होगा या पूरे का पूरा फील्ड F होगा। So this completes the theorem। Next, where every field is a principal ideal ring। So principal ideal ring का मतलब कि आपके पास अगर कोई फील्ड है और उसमें जितने भी आइडियल्स हैं I1, I2, I3 एंड I4, और इन सबको मैं प्रूव कर दूं दे आर जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट मीन्स अगर दिस इज जनरेटेड बाय A मीन्स दे कंटेन मल्टीपल्स ऑफ A वेयर R बिलोंग्स टू F, और अगर दिस इज B तो इट इज B इंटू R वेयर R बिलोंग्स टू F। ठीक है, सो हमने ये प्रूव करना है कि F में जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे सिंगल एलिमेंट से
जनरेट हो रहे हैं, तो आपके पास फील्ड क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग. एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल. और अभी हमने डिस्कस किया कि फील्ड में तो सिर्फ दो ही आइडियल्स होते हैं, या तो जीरो या फिर द फील्ड इटसेल्फ. इट हैज नो प्रॉपर आइडियल्स. सो सिंस if field has no proper ideals, the only ideals of F are either 0 और F itself. ठीक है, और F itself और field itself. ठीक है, लेट दिस इज F. सो अब आपके पास अगर तो आइडियल जीरो है तो इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट दैट इज जीरो, और अगर आपके पास आइडियल फील्ड इटसेल्फ है देन ऑल्सो इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट दैट इज 1. इफ आइडियल ऑफ फील्ड इज 0, then it is generated by single element 0. or if ideal of field is field itself, then it is generated by element 1. Therefore every ideal of field is principal ideal. So this implies every field is a principal ideal ring. So this completes the topic. So thank you for watching the video.